नमस्ते नमस्कार दोस्तों, पैसा लॉजिक यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। जंगल में एक मोर है, उसके पास बहुत अच्छा दिल भी है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता, वो दूसरों की हमेशा मदद करता है। वो वफादार भी है और पास में ही दूसरा एक मोर है। वो आकड़ कर चलता है, उसके पंख भारी भी है, चलने में थक जाता है, उड़ने में देर लगती है उसको। अब सवाल ये बनता है यहाँ पे, मादा मोर किसे चुनती है? उस मोर को नहीं चुनने वाली जिसका दिल सबसे साफ है। वो उसे चुनती है जिसके पंख सबसे बड़े हैं, सबसे चमकीले हैं और सबसे भारी है। क्यों? क्योंकि जंगल भावनाओं से नहीं चलता, जंगल चलता है सबूत से। यहाँ पर मोर के पंख सुंदर ही नहीं है, वे महंगे भी है, वे बोझ है, वो रिस्क है, वो शिकारी को न्योता भी देते हैं। लेकिन वही पंख एक बात साबित करते हैं, ये नर इतना ताकतवर है कि ये बोझ खुद उठा सकता है और फिर भी जिंदा है। प्रकृति यही देखती है, भावना नहीं देखती है, कैपेसिटी देखती है, क्षमता देखती है। अब यहाँ इंसान भावुक हो जाता है, वो कहता है प्यार दिल से होना चाहिए। प्रकृति हंसती है, प्रकृति कहती है पहले जिंदा रहने लायक बनो, फिर प्यार की बात करना। इंसान की दुनिया में हमने बच्चों को एक कहानी सुनाई है, अगर तेरा दिल अच्छा है तो सब कुछ मिल जाएगा। ये कहानी हमने उनको सुनाई है। ये कहानी सुनकर वो लड़का बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ वो मेहनती होता है, ईमानदार होता है और अल्टीमेटली नाइस गाय बन जाता है। लेकिन उसके पास पंख नहीं है, उसके पास संसाधन भी नहीं है, शक्ति नहीं है और उसके पास कोई ऑप्शंस मतलब विकल्प भी नहीं है। फिर वो पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों? जवाब यहाँ पे कड़वा है, क्योंकि तुमने जंगल को एक कहानी समझ लिया। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, इंसानों की दुनिया में पंख बदल गए हैं। अब पंख है पैसा, स्किल, स्टेटस, नेटवर्क, कंट्रोल। पैसा सिर्फ नोट नहीं है, पैसा एक घोषणा है। पैसा कहता है मैं इस सिस्टम को समझता हूँ, मैं दबाव झेल सकता हूँ, मैं रिस्क उठा सकता हूँ। जैसे मोर के पंख कहते हैं मैं कमजोर नहीं हूँ। अब मुझे ये बताइए कि दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी कौन है? जो बुरा है? ऐसा नहीं है। सबसे खतरनाक आदमी वो है जो अच्छा है लेकिन बेबस है। क्यों? क्योंकि वो हर समय शिकायत करता है, वो खुद को पीड़ित समझता है, वो प्रकृति को दोष देता है। लेकिन वो नहीं देखता कि मोर ने भी पहले पंख उगाए थे, शिकायत नहीं की थी। अब एक और झूठ तोड़ते हैं यहाँ पर। जब कोई स्त्री सफल आदमी की ओर आकर्षित हो जाती है तो लोग कहते हैं वो लड़की या वो औरत गोल्ड डिगर है। गलत है यहाँ पे। वो सोना नहीं देख रही है, वो स्थिरता देख रही है, स्टेबिलिटी देख रही है, वो सुरक्षा देख रही है, वो नेतृत्व देख रही है। जैसे मादा मोर पंख देखती है, दिल नहीं। ये क्रूर नहीं है, ये प्रकृति है। पंख एक दिन में नहीं आते। मोर सालों तक खामोशी से जीता है, ऊर्जा बचाता है, शिकायत नहीं करता और एक दिन उसको पंख फूट जाते हैं। इंसान के पंख भी ऐसे हैं, स्किल सीखना, शरीर बनाना, पैसा लगाना, अकेले चलना, दूर दूर तक अकेले चलना, सेक्रीफाइस करना, फैमिली से दूर रहना, बच्चों से दूर रहना, अकेले चलना। भाई ये पंख उगाने की प्रक्रिया है। और याद रखिए, जब पंख उगे रहे होते हैं, पंख निकल रहे होते हैं, तब कोई तालियां नहीं बजती। तो जब मोर अपने पंख फैलाता है, पंख फड़फड़ाता है, तो उसे मादा को बुलाना नहीं पड़ता, वो बस खड़ा हो जाता है वहाँ पे। इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। मोर वो पंख जब उसने ओपन करता है तो मादा अपने आप उसके पास आकर्षित हो जाती है। जब तुम्हारे पास क्षमता होती है तो तुम्हें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या पड़ती, तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारा परिचय बन जाती है। आई होप आपको इस बात से जो कुछ मुझे कहना है वो आपको समझ में आया। क्या समझ में आया मुझे अवश्य कमेंट करें कि ये बात आपको समझ में आई है नहीं आई। तो ये जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, कुछ बातों को आपको जो इंडिकेट करके मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ये किसी का दिल मारने के लिए नहीं है। दिल जरूरी है दोस्तों, लेकिन दिल अकेला काफ़ी नहीं है आज की दुनिया में। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो सबसे पहले काबिल बनो, अगर सम्मान चाहिए तो सबसे पहले सक्षम बनो, कैपेबल बनो। अगर तुम्हें जीवन में चुनाव चाहिए तो पहले चुने जाने लायक बनो, क्योंकि जंगल में और जीवन में प्रकृति दिल नहीं देखती, प्रकृति ताकत देखती है।
ये दुनिया ताकत वालों की है दोस्तों, और भावनाओं से लॉजिक नहीं चलेगा। आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा कि पैसा आपके पास कैसे आ जाएगा आज की इस डिजिटल दुनिया में। आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालना होगा। आज के इस लोभ लुभावन दुनिया से, डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में आपका समय कोई और चुरा के ले जा रहा है। तो उस समय को बचाते हुए अपने आप को सेंट्रलाइज, अपने आप को ऊपर कंसंट्रेशन करके आपको अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपने वरीज के ऊपर फतेह पाना है, विजय पाना है। तभी आप विनर कहलाओगे, तभी आप सक्सेसफुल इंसान बनकर उभर सकते हो। जब बात होती है मनी जनरेट करने की, क्योंकि इस धरती का जो सुख होता है वही एंजॉय कर सकता है जिसका वॉलेट गर्म है, जिसका बैंक बैलेंस सफिशेंट है। वीर भोगे वसुंधरा जिसने भी कहा है, ऐसे नहीं कहा है। और आज के समय में वीर मतलब जिसका बैंक बैलेंस अच्छा है। आई होप वीडियो का सार, वीडियो का भावार्थ आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और ये वीडियो अपने खास दोस्तों को शेयर करना न भूलें।